Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel शानवांग वन शॉट एफ। सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक न्यू एफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है आइस एंड फायर। ये दो दुश्मनों की कहानी है जो लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। यहाँ पर विंग टॉप है, वांगजी बॉटम है। यहाँ पर जो विंग है ना वो अल्फ़ा है और वांगजी जो कि है वो ओमेगा है। यहाँ पर विंग जो कि है वो फायर का देवता है और जो वांगजी है वो आइस का। और यहाँ पर बता दो, फायर के साथ आइस की लेकिन दुश्मनी है, ठीक है। फायर का देवता जिसके पास आग की शक्ति होती है और आइस का देवता हेम देवता जिसके पास हेम शक्ति होती है, आइस की शक्ति होती है, पानी की शक्ति होती है, ठंडी शक्ति होती है। और विंग की शक्ति गर्म है। तो गर्म शक्ति के साथ जब ठंडा पावर हॉट पावर का साथ जब कोल्ड पावर मिलेगी ना तो एक अलग सा पावर तैयार होगा। चलिए वही पावर हम देखते हैं आज। मैं कहानी की बात कर रही हूँ। हाँ, क्या सोच रहे हो? हाँ? तो चलो अब सोच समझ के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें विंग को दिखाते हुए, जो कि इन लोहा को देखते हुए कहा फाइनली मैं इसका 4 टुकड़ा ढूंढ चुका हूँ। अभी मुझे एक और टुकड़ा ढूंढना है। एक टुकड़ा नी कबीले में, दूसरा टुकड़ा वैन कबीले में, तीसरा टुकड़ा एलिंग में, चौथा टुकड़ा मिला मुझे लोटस फेयर में। अब 5वां टुकड़ा मिलेगा गुसु लान सेक्ट में। लेकिन वहाँ से टुकड़ा लाना बहुत मुश्किल है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। टुकड़ा लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। तभी उसके पास उसका जो दोस्त है वो आ गया, जिसका नाम वैनिंग था। वैन कबीले को मारने के बाद विंग वैनिंग और वैनचिंग को वहाँ की काल कोठरी से बाहर निकाल कर यहाँ पर लेकर आया था, जहाँ पर कुछ गांव वाले भी मौजूद थे जो लोग इलिंग पे रहने लग गए थे। और फिर वैनचा और वैन रोहान की मौत भी हो गई थी क्योंकि वो लोग विंग से पंगा ले रहे थे। उन्हें इन लोहा चाहिए था, वो भी विंग से, जो कि इलिंग पेट्रियक है। यहाँ पर विंग उन सबको हरा देता है और निये कबीले में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस जाकर निये मिंजू को थोड़ा सा धमकी दे दिया और फिर निये मिंजू पहले युद्ध करते हैं, लेकिन बाद में निये मिंजू हार मान लेते हैं और फिर विंग इन लोहा को ले लेता है। और लोटस पेयर में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लोटस पेयर में विंग जाता है और जाकर चुरा लेता है ना। और यहाँ पर सिर्फ बचा है तो बचा है लान कबीला, जो लोग डरते भी नहीं हैं और चोरी करना बहुत मुश्किल है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन लोहा को पाने के लिए विंग को कुछ तो करना पड़ेगा। विंग ने सोच लिया कि वो उनके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जीत तो विंग की होने वाली है क्योंकि विंग के पास डेमोनिक पावर के साथ साथ अब उसके पास फायर का भी पावर है, क्योंकि वो फायर का देवता है। डेमोनिक पावर तो उसके पास पहले से ही था, लेकिन वो फायर का देवता है। और इलिंग में जितने सारे लोग रहते हैं वो लोग फायर का पावर यूज़ करते हैं। उनका जो पावर है वो फायर से है। और जो वांगजी की बात हम कर रहे हैं, वांगजी वो आग से नफ़रत करता है क्योंकि आग हमेशा सबको जला देता है। वांगजी को यही लगता है। और हम लोटस फेयर की बात करें तो उनकी पावर हवा से है। वो हवा, तूफ़ान, आंधी कुछ भी कर सकता है अपनी पावर से। और हम वैन कबीले की बात करें तो उनके पास काली शक्ति थी, काला जादू, ये सब वगैरह वगैरह करना, लेकिन विंग ने फाइनली उन्हें हरा दिया है। निये मेंसन की बात करें तो निये कबीले में सब लोग पत्थर की पावर को यूज़ करते हैं। पत्थर बना दो, छू, गिली छू। क्या हुआ, तुम पत्थर नहीं बने? देखना पत्थर बन जाओगे रात को। मजाक कर रहा हो, पत्थर कुछ नहीं बनोगे, ठीक है। रात को सो जाना। अभी ये सब सोचकर अपना नींद हराम मत करना, ठीक है। तो वो इंतहा की घड़ी आ चुकी है जहाँ पर विंग अब फाइट करने जा रहा था। अब चला गया था। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो डिसिपल्स ने उसे रोक लिया। फिर विंग ने कहा, चॉकलेट खाओगे?
डिसिपल्स ने कहा, हम बच्चे नहीं हैं और तुम कौन हो और हमारे कबीले में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुसने की। विंग ने कहा, मैं कौन हूँ? ये सवाल तो मुझसे पूछ रहे हो, मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? डिसिपल्स ने कहा, नहीं पता। विंग ने कहा, अब हाँ तो मैंने पता नहीं ना, इसीलिए नहीं पता है। अब मैं बोले तो पता होता ना। डिसिपल्स ने कहा, तुम पागल हो, भागो यहाँ से। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? डिसिपल्स ने कहा, पागल को पागल बोलने के लिए हिम्मत चाहिए क्या? विंग शांत हो गया। उसने कहा, नहीं विंग नहीं, शांत शांत शांत। तू यहाँ पर चोरी करने आया है, लेकिन तू एक चोर बन गया। इन डिसिपल्स से तो बात करना ही बेकार है। विंग ने चुटकी मारकर उन्हें बेहोश कर दिया और फिर वो अंदर चला गया। विंग एक पत्थर के चट्टान के ऊपर चढ़ गया और फिर बांसुरी बजाना स्टार्ट किया। जब वो बांसुरी बजा रहा था, पीछे से एक बांसुरी धुन सुनकर एक डिसिपल्स आते हुए कहा, तुम इतनी बेसुरे बांसुरी क्यों बजा रहे हो? विंग ने कहा, क्या बेसुरा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बांसुरी को बेसुरा बोलने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। विंग फिर से बांसुरी बजाने लगता है। डिसिपल ने कहा, क्या पागल है ये? अब विंग बिल्कुल सीरियस था और वहाँ पर चारों ओर काली धुआं से ही कवर हो जाता है। इधर काले धुआं से कवर होने के बाद वो डिसिपल घबरा जाता है और धीरे धीरे करके वो धुआं उसके ऊपर अटैक करने लगता है। फिर इधर विंग अपनी आग की पावर से उसके ऊपर वार करता है और फिर वो डिसिपल नीचे गिर जाता है। विंग अपनी आग की पावर से वहाँ पर एक घेरा बना देता है और उस घेरे की धुएं में सब लोग सो जाते हैं और विंग आग के घेरे को बंद कर देता है और फिर आगे चला गया। उसने कहा, मुझे पता है वो इन लोहा कहाँ पर है। वो इन लोहा लाने के लिए वहाँ पर चला गया। इधर जब वो इन लोहा लाने के लिए वहाँ पर गया तब वो पूरा ही चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर सब लोग बेहोश हो गए थे। सो रहे थे आराम से घोड़े बेचकर। इन लोहा का जो पहरेदारी कर रहे थे वो लोग भी। फिर विंग वहाँ पे इन लोहे को जो है वो ले लेता है। जैसे ही वो इन लोहे को टच करता है वैसे ही किसी ने कहा, रुक जाओ, तुम उसे नहीं ले सकते हो। विंग एहसास करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने कहा, क्या? अच्छा, इसका मतलब तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ? फिर विंग पीछे मुड़ता है, लेकिन चारों ओर धुआं धुआं सा था। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आग की वजह से जो धुआं निकला था अभी भी धुआं धुआं सा था। लेकिन उसे ये नज़र आया कि कोई वाइट कलर का रोब्स पहनकर कोई तो आया है यहाँ पर उसे रोकने के लिए। विंग ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे? तुम हो ही कौन? विंग को ओमेगा की एहसास आ रहा था। उसने कहा, क्या ये कोई ओमेगा है? उसने अच्छे से स्मेल किया। उसकी अल्फ़ा नोज साफ साफ बोल रहा था कि ये एक मेल ओमेगा है। विंग ने कहा, हाँ, एक ओमेगा होकर तुम एक अल्फ़े के साथ लड़ाई करने आए हो? तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होने वाला है? फिर उसने कहा, लान वांग जी किसी से डरता नहीं है, समझे, चाहे तुम एक अल्फ़ा हो या फिर ओमेगा। विंग ने कहा, लान वांग जी। विंग अपनी आग से वांग जी का जो फेस है वो क्लियर कर दिया ताकि वो उसे क्लियरली देख सके। विंग तो उसे क्लियरली देख पा रहा था, लेकिन वांग जी विंग को क्लियरली नहीं देख पा रहा था। वो सिर्फ इतना ही देख पाता है कि कोई ब्लैक कलर का रोब्स पहन कर आया है, लेकिन वो कौन है, कैसा दिखता है, ये वांग जी को दिखा ही नहीं। जब विंग ने वांग जी के फेस को देखा तब वो पूरी तरीके से चौंक गया। उसने कहा, वाह, कितना ब्यूटीफुल है। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा तो शायद ज़िंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं। इतना ब्यूटीफुल भी कोई हो सकता है? सुना था कि लान फैमिली में जो ओमेगा पैदा होता है वो बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन आज देख भी लिया, ये लान कबीले का सेकंड प्रिंस है। इसे आइस प्रिंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबको दिमाग ठंडा करके काम करता है और एकदम शांत स्वभाव का है, बिल्कुल आइस की तरह। और तो और उसके पास पावर भी बिल्कुल आइस की ही है, इसीलिए सब लोग इसे आइस प्रिंस बुलाते हैं।
सच कह रहा हूँ, इतना खूबसूरत ओमेगा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। फिर वांग जी ने कहा, तुम चुप क्यों हो गए, आओ और मेरे साथ लड़ाई करो। फिर वेंग ने कहा, इतनी खूबसूरत ओमेगा के साथ लड़ाई नहीं, प्यार से बात करना चाहिए। वेंग ये बोलकर आगे आने लगता है। वांग जी तलवार से उसके ऊपर वार करता है। वेंग ने धुएं को काटते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए घुमा देता है और फिर वांग जी दूर जाकर गिर जाता है। उसने कहा, मेरे साथ लड़ाई करो, भागो मत। वेंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो ब्यूटीफुल, बट मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, तुम पर मेरा दिल आ चुका है। वांग जी ने कहा, बाहर में जाओ तुम, तुम्हें कैसे लगा कि तुम ये सब मीठी मीठी बातें कहोगे और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। मैं तुम्हें मार डालूँगा, समझे। वो इन लोहा मुझे दे दो। वेंग ने कहा, नहीं, अभी इन लोहा लेने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तो आ जाओ मेरे पास। फिर इधर वांग जी उसके ऊपर वार करने लगता है। वेंग बचकर भाग जाता है। अभी तक उस कमरे में पूरा ही धुआं धुआं सा था। फिर अचानक से ही वांग जी ने अपनी तलवार से धुएं को काट दिया, जिसके कारण उसने वेंग की आंखें देख लिया। वेंग की आंखें देखने के बाद वांग जी ने कहा, तो तुम्हें कल्फा हो, ये बोलकर वो उसे मारने लगता है। तभी वांग जी ने कहा, ये कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं लग रहा है, इसकी आंखें तो। फिर उसने फिर से विंग को देखा। विंग पीछे मुड़ा हुआ था। विंग ने कहा, देखा तुम मुझे नहीं मार पाए। फिर वांग जी तलवार लेकर उसे मारने आ रहा था। किसी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और वांग जी के फॉरहेड के ऊपर टेप लगा दिया और फिर वो विंग को लेकर उड़ गया। उनका छत टूट गया। वांग जी वहीं पर ही गिर गया। सीन कट होता है। जब वांग जी को होश आता है तब से चैन ने कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना। वांग जी ने कहा, मैंने उसे मार दिया था, लेकिन हम दोनों के बीच कोई आ गया और फिर मेरे ऊपर टेप लगा दिया। फिर से चैन ने कहा, हाँ बेहोश हो जाओ, यही वाला टेप तुम्हारे ऊपर लगा हुआ था, मैंने छुड़ाया, वैसे हमें होश आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी आया कहाँ से, वो है कौन, और उसके आते ही कितनी अजीब सी एक चीज़ महसूस हो रही थी, जैसे कि बहुत गर्म सा कुछ हो और धुआं धुआं सा चारों ओर। हमारे यहाँ पर तो आग वाग कुछ भी नहीं होता है, तो धुआं कहाँ से आया। हाँ, हमारे यहाँ पर कोहरा होता है, लेकिन कोहरा और धुएं में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क ही नहीं था। वो पक्का धुआं ही था और उसने ना हम सबको बेहोश कर दिया था और हम सब बेहोश हो गए थे। और उसी बीच में वो अल्फा आ गया और फिर वो ये लोहा लेकर भाग गया। वांग जी ने कहा, क्या वो ये लोहा लेकर भाग चुका है? नहीं, अगर वो ये लोहा लेकर भाग जाएगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्या होगा फिर? चैन ने कहा, मुझे नहीं पता क्या होगा। हमारे यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके स्नो बढ़ता जाएगा और देखते ही देखते 2 साल के अंदर ये पूरा कबीला स्नो के बर्फ़ के ऊपर तप जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा होना नहीं दूंगा। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। मैं हमारे कबीले को बर्फ़ में दबने नहीं दूंगा काका। चैन ने कहा, तुम कर ही क्या सकते हो वांग जी। लान कोरैन वहाँ पर आ गया। उसने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कौन है, कहाँ गया है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, किस मुकाम के लिए आया है, किस मकसद से आया था, हमें पता नहीं है। उसका मकसद सिर्फ इन लोहा था या फिर हमारे कबीले को तबाह करना, हमें कुछ भी नहीं पता। वांग जी ने कहा, मैंने उसकी आँखों में एक चीज़ देखी है। ये सुनकर उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, उसकी बॉडी भी गर्म था। जब मैं उसकी बॉडी के करीब गया उसे मारने के लिए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी आग के बहुत करीब हूँ। चैन ने कहा, आग के करीब? वांग जी ने कहा, उसकी आंखों में मैंने जलते हुए आग को देखा है। वो कोई और नहीं बल्कि आग का देवता है। वो उन्हीं बिरादरी से है। चैन ने कहा, आग लोग, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ज़रूर वो ईलिंग से आया होगा। क्या वो ईलिंग पेट्रिया का कोई लोग होगा? ईलिंग पेट्रिया का कोई ऐसा इंसान जो इन लोहा को चुराने आया था? वांग जी ने कहा, नहीं, ईलिंग पेट्रिया कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है जो किसी को भेज देगा इन लोहा के लिए। वो खुद अकेला ही आ सकता है। मुझे लगता है कि वो ईलिंग पेट्रिया की था। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करता है।
वांग जी ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीले में आकर, हमारे घर में आकर। वो इन लोहा को चुरा कर लेकर गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीन कट होता है। इधर वेंग ने वैनजिंग के हाथ को छोड़ते हुए कहा, ओह वैनजिंग, ये तुमने क्या किया? वैनजिंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? देखो चुपचाप घर चलो। वेंग ने कहा, घर चलो? मैं उसके साथ थोड़ा खेल रहा था, मजाक कर रहा था और तुम मुझे वहाँ से लेकर आ गई। फिर वेंजिंग ने कहा, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, समझी? वो तुम्हारे ऊपर वार करने वाला था, मैंने तुम्हें बचाया। और तुम पागल हो क्या वेंग? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हें तो इन लोहा मिल चुका है ना, अब तुम उसके साथ लड़ाई क्यों कर रहे हो? वेंग ने कहा, मैंने उसकी आंखों में एक जुनून देखा है, उसके होठों में एक चीज़ देखी है, प्यारी सी लली देखी है। उसका निक, उसका चिक्स, हाय हाय, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। सच कह रहा हूँ, काश वो मेरे पास होता। फिर वेंजिंग ने कहा, भूलो मत, वो हमारे दुश्मन है। उसकी वजह से तुमने अपनी मॉम को, डैड को खोया था, इन लोगों की वजह से। तुम क्या भूल रहे हो? वेंग की आंखों से एक बूंद आग का रोशनी गिर गया। उसने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। और मैं बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है वेंजिंग, मैं इन्हें छोड़ दूंगा? इसकी वजह से, लान कुरैन की वजह से मेरे पापा की मौत हो गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में मेरी मॉम की भी मौत हो गई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। सबको मार डालूंगा, सबको, पूरे लान कॉर्पोरेशन को मैं ख़त्म कर दूंगा, लान वर्ल्ड को मैं ख़त्म कर दूंगा। वेंजिंग ने कहा, अब चलो, घर चलने का वक्त हो चुका है। वेंग ने कहा, रुक जाओ, अभी तक वैनिंग नहीं आया है। ये सुनकर वेंजिंग ने कहा, तुम वैनिंग को भी लेकर आए थे? वेंग ने कहा, मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और आ गया मेरे पीछे पीछे। वो अंदर ही है, उसे आने दो, ठीक है? वेंजिंग ने कहा, ओ तुम दोनों भी ना मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। एक तो मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम दोनों। इधर हम वैनिंग को देखते हैं, जहाँ पर वांग जी सी चैन और लान कुरैन बात कर रहा था ना, वहीं पर ही वैनिंग पलंग के नीचे था और उसे मच्छर काट रहे थे। वो बार बार मच्छर को पीटते हुए कहा, औच, इतना इतना मच्छर काट रहे हैं, अब इस हाथ में भी इतना मच्छर क्यों काट रहे हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा तुम्हारी वजह से। वांग जी ने कहा, कुछ भी करके मैं उस इलिंग पेट्रिया को मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी वजह से एक बार हमारे कबीले में आग लग गई थी, आपको याद है गगा? उस आग को बुझाते बुझाते मेरी मॉम की और मेरे डैड की मौत हो गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इलिंग पेट्रिया, तुम्हारे तो से चैन ने कहा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तो उसके पास इन लोहा भी है। मैंने सुना है ने कबीले, जिन कबीला, चैन कबीला और वैन कबीले से वो इन लोहे को लेकर गया है और उसके पास ऑलरेडी एक था, अब 5वां टुकड़ा हमारे पास था, वो उसे भी लेकर चला गया है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसके पास इन लोहा है, डेमोनिक पावर है और आग की शक्ति है, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो वांग जी। वांग जी ने कहा, क्या कोई ऐसा नहीं है जो इसे हरा सके? कोई तो होगा उसे हराने वाला, कोई तो होगा ही होगा ना। फिर ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ, कोई है जो उसे हरा सकता है, जो आग, मिट्टी, धुआं और बर्फ़ से बना हुआ है। ये सुनकर उसने कहा, क्या? आग, धुआं, मिट्टी, बर्फ़ से बना हुआ इंसान? सिचैन ने कहा, वो कोई इंसान नहीं, एक देवता है जो इन चारों लोगों को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि हवा, तूफ़ान, आंधी को भी। फिर वांग जी ने कहा, फिर वो कहाँ है? मुझे उससे बात करना है। सिचैन ने कहा, उसके पास तुम जाकर जो भी मांगोगे, जो इच्छा जाहिर करोगे, वो इच्छा पूरा करता है, लेकिन उसका भी एक शर्त है। वांग जी ने कहा, शर्त? सिचैन ने कहा, हाँ, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, ये उसका पहला शर्त है। और दूसरा शर्त है, उस इंसान को बिल्कुल नेक दिल और
अच्छा इंसान, बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी उसका जो इच्छा है वो पूरा होगा। और तीसरा है कि उसका एक शर्त है, वो शर्त उसे माननी पड़ेगी। वांग जी ने कहा, उसका कोई शर्त होगा? सचैन ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो और काइंड हो, तुम वहाँ पर जा सकते हो, और तुम अकेला गए तो वे काफ़ी है। वहाँ पर मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन वो तुमसे वो चीज़ मांगेगा जो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम उसे वो चीज़ दे दिया तो फिर वो तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देगा। वांग जी ने कहा, सच्ची? सचैन ने कहा, हाँ सच्ची, लेकिन वो आसानी से किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं। तुम एक बार बोलोगी और वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे तुष्ट करने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है, किसी किसी को 10 साल भी लग जाते हैं। वांग जी ने कहा, 10 साल? सिचैन ने कहा, और किसी किसी को 10 मिनट भी लगते हैं, और किसी किसी के तो एक बार बोलने पर ही वो सामने आ जाता है, जैसा जब वो खुश होता है। वांग जी ने कहा, क्या मैं उसे खुश कर सकता हूँ? लान कोरैन ने कहा, तुम उसे खुश कर सकते हो, लेकिन वो कब खुश होगा ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है वांग जी। लेकिन अगर तुम उसे खुश कर दिया और वो जो चाहे जो मांगे वो दे दिया, फिर तुम्हारा इच्छा वो पूरा कर देता है। सिचैन ने कहा, अंकल, अगर इलिंग पेट्रियार्क उससे हार ना माने तो? लान कोरैन ने कहा, दुनिया में उससे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है, समझे? इलिंग पेट्रियार्क भी उसके सामने कुछ भी नहीं। इलिंग पेट्रियार्क को वो ऐसे चुटकी मार के मार डालेगा, समझे? ये सुनकर सिचैन ने कहा, लेकिन उसे तुष्ट करना बहुत मुश्किल है वांग जी, तुम छोड़ ही दो। मुझे लगता है इलिंग पेट्रियार्क हमारे ऊपर हमला करने वाला है और हमें ये हार स्वीकार करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हमारा कबीला ख़त्म हो जाएगा, वैन कबीले की तरह हमारा कबीला भी बर्बाद हो जाएगा वांग जी। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं हमारे कबीले को बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। फिर जो हमारा वैनिंग था उसने कहा, ओ गॉड, इतने मच्छर तो मैंने कभी भी नहीं देखा ज़िंदगी में। फिर ये बोलकर वो चिल्लाने लगा। लान कोरैन ने कहा, कौन है वहाँ? तलवार को बाहर निकाला। वैनिंग जल्दी से बाहर आ गया। उसने कहा, मैं वो। फिर सुचैन ने कहा, हाँ मैं वो कौन? वैनिंग ने कहा, वो देखो, बोलती हुई चिड़िया, वो चिड़िया बोल सकती है। वांगली सुचैन ने कहा, बोलती हुई चिड़िया? वो पीछे मुड़ते हैं और लान कोरैन भी, और इधर जो हमारा वैनिंग था वो वहाँ से गायब हो गया। फिर वांग जी ने कहा, लेकिन यहाँ पर तो कोई चिड़िया, अरे ये कहाँ चला गया? फिर सिचैन ने कहा, हमें उल्लू बनाकर भाग गया। लान कोरैन ने कहा, हाँ उल्लू ही तो है हम, लगता है ये इलिंग पेट्रियार्क का कोई आदमी था, पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए। सारे डिसिपल्स वैनिंग को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गया, लेकिन वैनिंग भी किसी से कम नहीं है, वो लोहे को भी अपने दोनों हाथों से मरोड़ कर तोड़ सकता है। वैनिंग अपनी पावर से वहाँ से भाग जाता है। जब वो वेंचिंग के पास पहुंचता है तो वेंचिंग वैनिंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बोलकर यहाँ पर आने की? फिर वैनिंग ने कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, वो दरअसल अब राजकुमार विंग। फिर विंग से इशारा कर रहा था। फिर वैनिंग ने कहा, मैं तो यहाँ पर अकेला आया था, राजकुमार विंग मुझे बचाने आए थे। वैंचिंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, और विभूषण मेरी बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा अगर मेरे भाई को तुम यहाँ पर लेकर आए ना। फिर विभूषण ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन वैनिंग तुम्हें इतना देर क्यों हो गया, तुम ऐसे क्या काम कर रहे थे? हाँ, वैनिंग ने कहा, एक पक्की खबर लेकर आया हूँ, अब तो आपकी मौत पक्की है। विंग ने कहा, मेरी मौत पक्की है? कौन मारेगा मुझे? लानवांग जी, वही फुदक रहा था ना। फिर उसने कहा, नहीं लानवांग जी नहीं, वो देवता जो आग, मिट्टी और क्या धुआं और बर्फ़ से बना हुआ है। ये सुनकर विंग ने कहा, बना हुआ है? वैनिंग ने कहा, आई मीन उसके पास वो पावर है। विंग ने कहा, हाँ तो? फिर वैनिंग ने कहा, अरे मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गया था। विंग ने कहा, उसका नाम सर्वगुरु है, वो सबका गुरुदेव है, वो आग भी सिखाते हैं, बर्फ़ का यूज़ करना भी सिखाते हैं, आई मीन बर्फ़ का पावर यूज़ करना भी सिखाता है, जिसे हेम पावर बोलते हैं, और धुआं का भी और मिट्टी का भी, इसीलिए उसे सर्वगुरु बोला जाता है। फिर वैनिंग ने कहा, तो फिर वो बहुत पावरफुल होगी ना? विंग ने कहा, हाँ वो बहुत पावरफुल है, उसके आगे
तुम कुछ भी नहीं हो और ना ही मैं कुछ हूँ। इसका मतलब रुको रुको, क्या मतलब है? वो मुझे मारने आएगा? एक मिनट देखो, वो एक देवता है, समझे? और वो मुझे खामखा मारने क्यों आएगा? वैनिंग ने कहा क्योंकि वांग जी उसकी मंदिर में जाएगा तपस्या करने के लिए और उसे तुष्ट करने के लिए, और तुष्ट करने के बाद वो अपना इच्छा जाहिर करेगा। विंग ने कहा और वो इच्छा क्या है? फिर वैनजिंग ने कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ऑफ कोर्स ये होगा कि रिंग पेचिया को मार डालो, है ना? वैनिंग ने कहा हाँ वही है। विंग ने कहा एक मिनट रुको, वो मुझे ऐसे नहीं मार सकता है, और वैसे भी उस देवता को तुष्ट करना ना किसी बच्चों का खेल नहीं है। वेंजिंग ने कहा लेकिन वांग जी से कर सकता है। वांग जी एक भर्चिन ओमेगा है, ऊपर से वो बहुत काइंड है और वो बहुत साफ दिल का है, समझे? उसके दिल में किसी के लिए कोई मलौल नहीं है और देवता बहुत जल्दी तुष्ट हो जाएंगे उससे। विंग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और वैसे भी अब ऐसा तो नहीं होता है। इधर जो विंग था उसने कहा अगर उसने तुष्ट कर लिया तो फिर वो मुझे मार सकता है और कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब उसे रोकना पड़ेगा, लेकिन कैसे? फिर विंग कुछ सोचता है, इसने कहा हाँ मेरे पास एक आइडिया है वैनिंग ने कहा कैसा आइडिया है? फिर विंग ने कहा अब देखो मैं वांग जी को कैसे फंसाता हूँ। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से, और उसके साथ साथ वैनचिंग और वैनिंग भी। वैनिंग ने वैनचिंग से कहा न जाने राजकुमार विंग के दिमाग में क्या चल रहा है। वैनचिंग ने कहा वो पागल है, और ये बोलकर वो दोनों उसके पीछे पीछे चले गए। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांग जी निकल रहा था। वांग जी ने कहा कुछ भी करके मैं देवता को तुष्ट करूँगा। सर्वगुरु को तुष्ट करने के बाद मैं इलिंग पेट्रिया के खिलाफ़ लड़ने की शक्ति मांगूंगा और उसे ख़त्म करने के लिए बोलूँगा। आप चिंता मत कीजिए और इन लोहा को वापस लेकर आऊँगा। सिचेन ने कहा मुझे तुम पर भरोसा है वांग जी। वांग जी चला गया वहाँ से। जब वांग जी वो मंदिर के सामने पहुँचता है तब उससे बहुत अजीब सा लग रहा था। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही था। वांग जी मंदिर के सामने पहुँचता है। उसने देखा कि एक तरफ आग और दूसरी तरफ पानी रखा हुआ है, और एक तरफ बर्फ़ रखा हुआ है, एक तरफ मिट्टी रखा हुआ है, एक तरफ एक हवा का चक्र घूम रहा है गोल गोल करके। वांग जी ने कहा यही वो मंदिर है जहाँ पर लोग यहाँ पर आकर ध्यान लगाते हैं और देवता को तुष्ट करने की कोशिश करता है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ मैं ज़रूर कर सकता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ पर आकर मेडिटेशन के लिए बैठ गया, लेकिन उसे मच्छर काट रहे थे। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वांग जी का तपस्या बार बार भंग हो रहा था। तो वांग जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी करके इसमें सफल होना ही है। मुझे पता है ये मच्छर मुझे ऐसे ही तंग कर रहा है। वांग जी पूरा एक दिन बैठकर तपस्या कर रहा था, लेकिन बार बार उसे मच्छर भी काट रहे थे। इसकी वजह से वांग जी कभी कभी ध्यान भटक रहा था वांग जी का। थोड़ी देर बाद वांग जी मच्छर को मारते हुए कहा नहीं, मुझे कुछ भी करके ये सब सहन करना पड़ेगा। अब मैं ज़रा से भी नहीं हिलूँगा। फिर वांग जी मेडिटेशन के लिए बैठ गया। मच्छर उसे काट रहे थे लेकिन वांग जी नहीं हिला। वो लगातार पूरा एक दिन ऐसा ही रहा। अचानक उसे एक आवाज़ आई, आंखें खोलो वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या ये मेरा वहम है अपने माइंड में ही। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से मेडिटेशन करने लगता है। फिर से आवाज़ आई, वांग जी अपनी आंखें खोलो, तुम मुझे और कितना इंतज़ार करवाओगे? मैं तुम्हारे तपस्या से तुष्ट हुआ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इतने घंटे बर्बाद किए। ये सुनकर वांग जी अब धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। जब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसने देखा वो मूर्ति चमक रहा था। फिर वांग जी ने कहा ये मूर्ति चमक क्यों रहा है? मूर्ति की तरफ से आवाज़ आया, वांग जी मुझे पता है तुम एक काइंड इंसान हो और बहुत अच्छे हो, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो मैं ये भी जानता हूँ। वांग जी ने कहा देवता आपको पता है गुरुजी? फिर उसने कहा हाँ पता है, आप बताओ तुम्हारा इच्छा क्या है? वांग जी ने कहा वो दुष्ट इलिंग पेट्रियक हमारे कबीले से हमारे इन लोहे को चुराकर भाग चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे पनिश करो। फिर सर्वगुरु ने कहा हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगा और उसे पनिशमेंट ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी भी एक शर्त है।
वांग जी ने कहा, मुझे पता है आप जो चीज़ मांगोगे मैं उसे आपको दूंगा, बोलिए आपको क्या चाहिए। फिर इधर देवता जी कहते हैं, तुम। वांग जी ने कहा, क्या क्या आपने अभी क्या कहा। फिर देवता जी ने कहा, मुझे तुम चाहिए वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं। वो खड़ा हो गया। देवता जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे जैसे इतने काइंड और इतने अच्छे इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं, मेरा मतलब है मैंने कभी नहीं देखा। इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, मैंने कभी भी तुम्हारी तरह इंसान नहीं देखा है, इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद आए हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं आपके मंदिर में रहूँगा। फिर देवता ने कहा, नहीं, मंदिर में नहीं, हम एक अपना घर बनाएंगे और इंसान की तरह रहेंगे जैसे तुम रहते हो। फिर वांग जी ने कहा, हाँ, क्या आप सच कह रहे हो। फिर देवता ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। उसने कहा, हो, अगर देवता के साथ मैं रहूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप उस इलिंग पेट्रिया को पनिशमेंट दोगे। उसने कहा, ठीक है, मैं इलिंग पेट्रिया को पनिशमेंट दूंगा। मैं उसकी सारी शक्ति को छीन लूँगा और उसे एक आम इंसान बना दूंगा। वांग जी ने कहा, हाँ, मुझे बस इतना ही चाहिए। फिर वांग जी ने कहा, लेकिन हम एक साथ कैसे रहेंगे। आप तो कहीं और हो और मैं तो एक इंसान हूँ और आप मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हो। फिर देवता ने कहा, रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर उस मूर्ति के पीछे से एक इंसान बाहर आता है। वांग जी उसे देवता समझ रहा था, लेकिन वो एक इंसान ही था। वो ब्लैक एंड रेड रोब्स में था। उसने ब्लैक कलर के जो उसका रिबन है वो पहना हुआ था हेयर में, और वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। उसे देखकर वांग जी का मुंह खुला खुला रह गया। उसने कहा, वाह, देवता इतना हैंडसम है, मुझे तो पता ही नहीं था। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि विंग था, और विंग वांग जी के साथ यहाँ पर न मस्ती कर रहा था। इधर विंग ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। फिर वांग जी ने कहा, मैं तैयार हूँ देवता जी, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा और आप जहाँ बोलोगे मैं वही रहूँगा। ये सुनकर देवता बहुत खुश हो गए। विंग बहुत खुश हो गया। विंग ने कहा, ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम मेरे साथ। वांग जी ने कहा, क्या हम शादी करेंगे। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स करेंगे शादी, लेकिन ये महीना हमारी शादी के लिए बिल्कुल अनुचित है। ये महीना शुभ नहीं है, हम किसी शुभ महीना देखकर शादी करेंगे। वांग जी ने कहा, क्या तब तक हम साथ में रहेंगे। फिर विंग ने कहा, हाँ, साथ में रहेंगे, क्यों। वांग जी ने कहा, वो। फिर विंग ने कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी से पहले साथ में रहना। विंग ने कहा, तो तुम्हें डाउट हो रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं देवता जी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। फिर विंग ने कहा, तो तुम कैसा बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप विंग को पनिशमेंट दो, और हाँ, उसकी जो इन लोहा है वो हमें वापस दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर विंग ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, ओके देवता जी। उसके बाद वो लोग साथ में जाने लगते हैं। वांग जी ने कहा, देवता जी, मुझे बहुत प्यास लगी है। विंग ने कहा, ओह, तो मुझे देवता जी बुलाना बंद करोगे। वांग जी ने कहा, तो मैं आपको क्या बुलाऊं। फिर विंग ने कहा, देखो, देवता जी से बात भी मेरा एक नाम है, मेरा नाम है विंग, तो मुझे विंग बुला सकते हो। मैंने आपके बारे में बहुत सारी किताब पढ़ा है, आपको लेकर बहुत रिसर्च किया है, आपके बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि आपका एक और नाम भी है, विंग। मैंने ये पहली बार सुना। विंग ने कहा, सुनोगे कैसे, मैंने कभी भी अपना नाम किसी को बताया ही नहीं है। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो देवता है इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। उसने अपने माइंड में कहा, अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा और ये गुस्सा हो गए और फिर चले गए तो नहीं, मुझे मेरा इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए।
और वैसे भी देवता जी तो बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उनके साथ रहूँगा, उनसे शादी करूँगा और उनके पास रहूँगा तो बुरा कुछ नहीं होगा, उल्टा ही अच्छा होगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगा। सीन कट होता है। इधर विंग उसे घर के अंदर लेकर आता है। विंग ने कहा, आज से ये घर मेरा और तुम्हारा है। वो घर पहाड़ों के ऊपर था और चारों ओर फूल ही फूल थे और बगीचा बहुत बड़ा था। वहाँ पर सब्जी भी उगे हुए थे, वहाँ पर एक आम का पेड़ भी था। वांग जी ने कहा, वाह कितना अच्छा जगह है। ताज़ी हवा और लहराते घास को देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि वो हेवन में चला गया है। विंग ने कहा, ये सब मेरा माया है, तुम नहीं समझोगे वांग जी। उसने वांग जी को एक डेविल स्माइल के साथ देखा। वांग जी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, चमकती हुई आँखों से सब कुछ देख रहा था। वो घर भी कितना प्यारा था। वांग जी को बचपन से ही ये शौक़ था कि वो एक ऐसे घर में रहेगा जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, और ये बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही घर है। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वो खुश होकर विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई विंग कि तुम मुझे इस घर में लेकर आए। पता है, मुझे ऐसा घर बहुत पसंद है जहाँ पर बड़ा सा एक गार्डन हो और एक छोटा सा घर हो, जहाँ पर फूल, सब्जियाँ, फल सब कुछ हो, और यहाँ पर तो सब कुछ है, बिल्कुल मेरे सपनों की तरह। वेंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, आपको कैसे पता कि मेरा नाम लानजान है? वेंग ने कहा, मैं तो देवता हूँ ना, मुझे सब पता है। वांग जी वेंग की आंखों में देखते हुए कहा, सच कह रहा हूँ, आपको जितना देख रहा हूँ उतना ही मैं चौंक रहा हूँ। आप कितने अच्छे हो, आप मुझसे इतना प्यार करते हो। फिर वेंग ने कहा, मुझे आप कहना बंद करो, और हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी को भी प्यार का एहसास होता है और वो खुशी खुशी वेंग को हग कर लेता है। जब वांग जी उसे हग करता है तब उसे खुशी होती है कि फाइनली वांग जी मुझे पहचान ही नहीं पाया, और ऊपर से अब वांग जी मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन किसी को ऐसे धोखा देना ये अच्छी बात है क्या? लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी को धोखा देना ये तो अच्छी बात है, और वांग जी तो मुझे मारने के लिए आया है ना, तो मैं इसे कैसे धोखा ना दूँ। उसने केवल स्माइल किया और उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूँगा और हमेशा खुश रखूँगा। वांग जी ने कहा, उससे पहले मैं अपनी गगा, अपनी अंकल और सबसे मिलना चाहता हूँ। वेंग ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, और वैसे भी अगले महीने ही हम लोग शादी कर लेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि शादी से पहले हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए, तब तक हम यहीं पर रहे वांग जी। वांग जी ने कहा, तब तक? वेंग ने अपने माइंड में कहा, तब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, ना ही अपने भाई को और ना ही अपनी अंकल को। उसके बाद तुम्हें खुद ही अपनी जान खुद लेना पड़ेगा, और फिर वांग जी तुम्हारा किस्सा ख़त्म, और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं रहेगा, और देखते ही देखते तुम्हारा गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए बर्फ़ के अंदर दब जाएगा। ये था मेरा बदला, क्योंकि तुम्हारी कबीले की वजह से मेरी मॉम और मेरे डैड को मैंने खो दिया है, और मैं ये गम कभी भूल नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं भूल सकता। फिर वांग जी ने अपने माइंड में कहा, इलिंग पिच्चक, अब तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें इतनी आसान से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे कबीले का ये हालत है, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम और मेरा डैड कबीले को बचाते बचाते मर गए, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने विंग को देखा और दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। सीन कट होता है। रात के खाना को ख़त्म करने के बाद वो दोनों रूम के अंदर बैठे हुए थे। वांग जी खिड़की के पास बैठा हुआ था और विंग बेड पर बैठा हुआ था। विंग ने कहा, लान वांग जी, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम तो पूरी तरीके से फंस चुके हो, तुम्हें पता भी नहीं है जिसे तुम मारने के लाए हो वही अब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बचपन खो दिया है, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी मॉम और डैड की वजह से, और अब तुम्हें उसकी भरपाई करना पड़ेगा। फिर इधर विंग वांग जी को नोटली देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ घूमता है। फिर इधर एक झलक विंग को देखकर उसके दिल की धड़कनें रुक सा गई। सच में विंग कितना हैंडसम है, और इतना हैंडसम इंसान वांग जी का हस्बैंड बनेगा वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो खुद पर प्राउड फील कर रहा था कि उसने देवता को अपनी बना लिया है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो कोई देवता नहीं बल्कि विभूषण था, इलिंग पिच्चक। वांग जी विंग के करीब आता है और उसने विंग के हाथ को टच करते हुए कहा, विंग, मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं है कि हम साथ में रहें, लेकिन जब तुम चाहते हो और ये शर्त है तुम्हारा, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
विंग ने उसकी बालों को उसकी फेस के ऊपर से हटाते हुए कान के साइड करते हुए कहा, लानजान, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जो तुम्हारा विश है ना वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। वांग जी ने कहा, मुझे पता है तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, नहीं लानजान, बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो वांग जी की फेस को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके लिप्स के ऊपर किस करने वाला था, तभी वांग जी ने उसे रोकते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ लानजान, कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। पहली नज़र में ही तुमसे मुझे प्यार हो गया है और मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो विंग? विंग ने कहा, तो तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो और ये बार बार मेरे काम में दखल क्यों दे रही हो? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसीलिए मैं बहुत नर्वस हूँ। विंग ने कहा, और मेरा भी। वांग जी ने कहा, क्या विंग वर्जिन है? इसका मतलब इससे पहले विंग कभी भी किसी के साथ शादी नहीं किया। विंग एक देवता होकर कभी झूठ नहीं बोलेगा। वांग जी ने विंग को बहुत प्यार से देखा। विंग उसे देखते हुए अपने माइंड में कहा, हाँ मैं वर्जिन हूँ, बट मैं तुम्हें वर्जिन रहने नहीं दूँगा, चाहे मेरी वर्जिनिटी चले जाए। लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। वांग जी विंग के करीब आ गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा दिल कभी मत तोड़ना। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान, तुम मुझ पर भरोसा करते हो? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। वो विंग के और क्लोज आ गया। विंग ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसके लिप्स को लॉक कर लेता है। वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो उसके लिप्स को टोटली खा रहा था। उसे बाइट करता है और अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है और ऐसा करते करते वो उसकी जो अपर रोप था वो उसे खोल रहा था। अपर रोप को खोलने के बाद वांग जी का जो एक एक लेयर था वो उसे खोलने लगता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करके विंग के लिप्स को और उसकी टंग को फील कर रहा था। उसे एहसास ही नहीं था कि विंग इधर क्या कर रहा है। वांग जी अब अपनी इनर रूप्स में आ गया था। वांग जी की सांसें फूल रही थी। उसने विंग को धक्का मारा। विंग ने वांग जी को एक ही झटके में छोड़ दिया और उसे देखने लगा। वांग जी हाँफ रहा था। विंग चुपचाप आकर बेड पर बैठ गया। वह हाँफते हुए लान वांग जी को देखता है। लान वांग जी लुढ़कते हुए पीछे की साइड चला गया और दीवार के साथ चिपक गया। वो दीवार के साथ चिपक कर गहरी गहरी सांसें भर रहा था, जिससे उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। इनर रूप्स के अंदर से उसकी पूरी बॉडी शो हो रहा था और विंग उसे देखकर अपने लिप्स को एक बार बाइट करता है, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ही हॉट था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के करीब आ गया। वांग जी अभी तक खड़ा था और वो हाँफ रहा था। विंग स्लोली अपने हाथ को वांग जी की इनर रूप्स के अंदर से फिराने लगा। वांग जी से फील करते हुए अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है। विंग धीरे से वांग जी की नेक पर बाइट करता है, उसके बाद लिक करता है और सक करने लगता है। उसकी नेक को स्मेल करने लगता है, जहाँ पर वांग जी से फील करता है और वो अजीब से एहसास में खो जाता है। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके वांग जी की इनर रोप को उतार देता है और फिर उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करने लगता है अपने दोनों हाथों से। उसके बाद उसके निप्पल को अपने माउथ में लेता है और सक करने लगता है। धीरे धीरे करके विंग वांग जी की और क्लोज चला गया, जहाँ पर वो वांग जी के लोअर रोप्स को निकाल देता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगता है अपनी एक हाथ से। इसे फील करने के बाद वांग जी हवा में ही था। उसके बाद वांग जी अपनी आइज़ को ओपन कर देता है। अब वांग जी की बॉडी कंट्रोल अब वांग जी के ऊपर नहीं था, क्योंकि वांग जी धीरे धीरे करके विंग की तरफ वीक होता जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। वो हार्ड भी हो चुका था। विंग तो पहले से ही हार्ड हो चुका था। विंग पूरा ही उसके साथ चिपक जाता है। तब वांग जी विंग की लोअर बॉडी पार्ट को फील कर पाता है कि वो कितना ज़्यादा हार्ड है और इधर विंग उसे रब करने लगता है। विंग धीरे से अपनी उसका जो रोप था वो उसे उतारने लगता है। पहले वो अपना अपर रोप उतारता है और फिर इनर रोप उतारता है और उसके बाद जाकर वो वांग जी के जो थाइज़ है उसे टच करने लगता है, जहाँ पर वांग जी से फील करके बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर पा रहा था।
और फिर इधर जो विंग था वो धीरे धीरे करके उसके नेक को लीक करते हुए अपना अल्फ़ा मार्क कर दिया, जहाँ पर वांग जी को उसने अपना ओमेगा क्लेम कर लिया था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी को प्रिपेयर ना करके ही अपने आप को उसके अंदर इंसर्ट करने लगता है, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहे थे। इसे वांग जी सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत था। ये उसका फर्स्ट टाइम था, उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। वांग जी बार बार रिक्वेस्ट करता है, विंग उससे कहता है, लानजान बस थोड़ी देर, उसके बाद तुम्हें पेन फील नहीं होंगे, देखना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा उस विंग ने कहा वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद वांग जी को प्लेज़र फील होने लगता है, जहाँ पर वांग जी मौन करते हुए कहता है, और फर्स्ट वो लोग वाल के साथ लग कर वहाँ से 2-3 राउंड इंटीमेट होते हैं। और फिर विंग उसे जाकर बेड के ऊपर लेकर आता है, जहाँ पर वो फिर से वांग जी के साथ 2-3 राउंड इंटीमेट होता है, जहाँ पर विंग उसकी पैरों को अपनी कंधों के ऊपर ही उठा लिया था और फिर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। जब उसका बिग एंड हार्ड लोअर बॉडी पार्ट वांग जी के अंदर जा रहा था, तो वांग जी के मुंह से एक स्वीट और हॉट मौन निकल रहा था, जिसे सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ऐसे करके उनका नाइट बीत जाता है। सुबह जब वांग जी की आँख खुलती है, तब विंग उसके बिस्तर में ही था, नेकेड थे वो दोनों। वांग जी को एहसास होता है कि कल रात उन दोनों ने क्या किया है। शर्म के मारे वांग जी का चेहरा लाल हो जाता है। वांग जी उठ जाता है और फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है, जहाँ पर ताज़ी हवा में उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग वांग जी को अपने पास ना देखकर उसे डाउट होता है, और फिर वो वांग जी को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो वांग जी को देखता है ताज़ी हवा को फील करते हुए। वो भी वांग जी के पास आ गया और फिर वो दोनों कुछ बातें करने लगे। इधर वांग जी विंग के लिए खाना बना रहा था और विंग वेट कर रहा था, क्योंकि विंग को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। इधर वेंचिंग विंग से मिलने के लिए आई थी। विंग को देखकर वेंचिंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अगर लान कोरन को पता चलेगा कि तुम उसके नेफ्यू के साथ क्या कर रहे हो, पता है वो क्या करेगा? विंग ने कहा, लान कोरन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वांग जी मेरे मुट्ठी में है, समझे? वेंचिंग उसकी बात को सुनकर समझाता है, किसी मेरा को दिल को ऐसे दुखाना ये अच्छी बात नहीं है विंग, तुम उसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंकल की वजह से और उसकी मोहम्मद की वजह से मेरा मॉम डैड और मेरा बचपन मैंने दोनों ही खो दिया है, समझे? वेंचिंग ने कहा, लेकिन फिर भी तुम इसकी सज़ा वांग जी को नहीं दे सकते हो, इसमें वांग जी कोई गलती नहीं है। विंग ने कहा, वांग जी की एक गलती है कि वो उनका बेटा है, समझे? वेंचिंग ने कहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो विंग। वेंचिंग वांग जी को देख लेता है, वो आ रहा है, इसलिए वेंचिंग वहाँ से गायब हो गई। और इधर वांग जी विंग के लिए खाना लेकर आता है। वांग जी का खाना बहुत टेस्टी था, विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है। सीन कट होता है। इधर सिचैन को वांग जी की फ़िक्र हो रहा था, और सिचैन वांग जी को चिट्ठी लिखता है, बट उसे याद आता है कि वांग जी इस टाइम तो ध्यान में होगा, और क्या वांग जी चिट्ठी का जवाब दे पाएगा? वो एक पंछी के ज़रिए एक मैसेज भेजता है। इधर जो वांग जी था वो विंग के साथ बाज़ार में घूम रहा था। वो बाज़ार में घूमते वक्त विंग को ही देख रहा था। वो विंग के लिए बहुत सारा तोहफ़ा ख़रीदता है विंग को देने के लिए। जब वो शाम को विंग को तोहफ़ा दे रहा था, तब विंग वांग जी की आंखों में देखता है, उसे सच्चा वाला प्यार नज़र आता है। विंग फिर से अपने माइंड में कहता है कि मैं सच में कोई गलत काम कर रहा हूँ? नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। वो फिर से वांग जी को गुस्से में देखता है और उसके हाथ पकड़ के उसे अपने रूम के अंदर लेकर जाता है। उसके बाद जब सुबह विंग की आँख खुलता है, तब वो वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था और उसका लोअर बॉडी पार्ट अभी तक वांग जी के अंदर ही था। वो वांग जी को देखने लगता है। नेकेड वांग जी को देखकर वो फिर से हार्ड हो जाता है, और फिर जाकर वो अपने आप को मूव करने लगता है, जहाँ पर नींद में वांग जी मौन करने लगता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहे थे। वांग जी की आँख खुल जाती है। वो विंग को ऐसे करते हुए देखकर कहता है, विंग नहीं, अब बहुत हो गया है, मुझे पेन फील हो रहे हैं। विंग ने कहा, लॉन्जान तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वांग जी फिर से ब्लश करता है। सीन कट होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। इसे देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था कि वांग जी उसका ख्याल रख रहा है और उसका सेवा कर रहा है। न जाने क्यों विंग के दिल में ये बात आता है कि अब वो वांग जी के साथ सही कर रहा है। वांग जी तो ये सोच रहा है ना कि विंग उसे सच में दिल से प्यार करता है, लेकिन विंग तो ऐसा नहीं कर रहा है ना। विंग तो उल्टा सिर्फ
उसके साथ ये बिहेवियर कर रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन विंग तो उससे प्यार नहीं करता है ना। क्या विंग सही कर रहा है? उसे वैन जिंग की बातें याद आ जाती हैं। लेकिन वांग जी ने क्या किया है? वांग जी इसमें क्या गलती है? हाँ, देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो। विंग वांग जी की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए प्यार नज़र आ रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहा, विंग तुम क्या सोच रहे हो? मैं तब से बोल रहा हूँ सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। विंग ने कहा, ओ हाँ, मैं जाता हूँ। वो बगीचे में जाता है जहाँ पर वो लोग सब्ज़ी उगाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब उसने देखा कि सब्ज़ी बहुत कमी है। विंग के पास कुछ बीज थे तो विंग बोने लगता है। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी मुझे उसके लिए बहुत फ़िक्र हो रहा है। अचानक विंग को कुछ काट लेता है। विंग ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी वहाँ पर आ जाता है। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग, क्या हुआ है? विंग ने कहा, मुझे कुछ काट लिया। फिर वांग जी ने कहा, क्या कोई सांप तो नहीं है ना? विंग ने कहा, वो लानजान। फिर वांग जी अपनी पावर से विंग के पैर में देखने लगता है। वो एक सांप ही था, बहुत जहरीला सांप। वांग जी अपनी फ़िक्र ना करके अपनी मुंह से ही उसका जो खून था वो चूस के फेंकने लगता है ताकि विंग बिल्कुल ठीक हो जाए। विंग ये देखकर हैरान था। जिसे वो धोखा दे रहा है, जिस इंसान को वो धोखा दे रहा है, वो इंसान विंग को बचा रहा है। विंग की आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। लेकिन विंग ने कहा, नहीं, मैं वीक नहीं हूँगा। लेकिन फिर भी क्या मैं बहुत गलत कर रहा हूँ? ये सही नहीं है। किसी को ऐसे धोखा देना क्या ये अच्छी बात है? नहीं, मेरी मॉम ने कहा था कभी भी कुछ चीज़ धोखे से हासिल मत करना। लेकिन मैं क्या ही करूँ? इधर वांग जी बहुत रो रहा था। उसने विंग को हक करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग में कितना डर गया था। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है मुझे कितनी फ़िक्र हो रही थी तुम्हारे लिए। मुझे लगा एक पल के लिए मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं बहुत ही घबरा गया था। विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ लानजान, शांत हो जाओ। वांग जी शांत हो गया। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे करके वह वहीं पर सो गया। हवा चल रही थी। विंग ने कहा, लानजान मुझे माफ़ कर दो, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। मैं तभी उसने देखा कि वांग जी सो चुका है। उसने कहा, लानजान ये तो सो गया। फिर वो उसे लेकर रूम में आ गया, जो सुला दिया। उसने कहा, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे वांग जी को सच्चाई बोल देना चाहिए। उसने वांग जी की फेस को देखा। उसने कहा, इसकी फेस को देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग ऐसा क्यों होता है? विंग वहाँ से उठ जाता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ विंग, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे तुमसे लगाव हो गया है। बस कुछ दिन की तो बात है, फिर हम एक हो जाएंगे। मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग उसके पास बैठ गया। उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी लानजान, मुझे माफ़ कर दो। उसने उसकी फेस को देखा। उसने कहा, सच में तुम बहुत अच्छे हो और प्यार करना कोई तुमसे सीखे। लानजान तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मैं समझ गया हूँ। अब ये विंग भी तुम्हें रोने नहीं देगा। उसने वांग जी को हक कर लिया। उसने कहा, मैं कितना पागल हूँ ना, इतना प्यार करने वाले इंसान को सज़ा देने चला था। मैं जिसे ढूंढ रहा था तुम तो वही हो लानजान। तुमने मुझे प्यार दिया है, मेरा ख्याल रखा, मेरा क्या किया। तुम कितने अच्छे हो लानजान। सीन कट होता है। विंग वांग जी को बिना बताकर ही गुलाब का फूल लाने गया था। दरअसल वो गुलाब का फूल देकर वांग जी को प्रपोज करने वाला था और गुलाब का फूल वो पहाड़ के ऊपर डालने गया था और वो वहाँ पर गुलाब के फूल ढूंढ रहा था क्योंकि वांग जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, खास करके पिंक कलर का और स्काई ब्लू कलर का। उसे पिंक कलर का तो मिल चुका था, लेकिन स्काई ब्लू कलर का जो गुलाब है वो बहुत रेयर है। वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पहाड़ के चोटी के ऊपर ही मिलती है। विंग अपनी पावर को यूज़ नहीं कर रहा था, इसमें वो अपने दिल से ही कर रहा था। उसने कहा, नहीं, मैंने लानजान को बहुत तरपाही है, आज मैं ये गुलाब का फूल देकर उसे सच्चाई बोल दूँगा। उसके बाद जो पनिशमेंट वो मुझे देगा मैं अपनी खुशी से उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं वांग जी को और झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं सारी सच्चाई बोल दूँगा चाहे कुछ भी हो जाए।
इधर वांग जी का तबीयत भी ख़राब था और उसे उल्टियाँ आ रही थी और चक्कर सा आ रहा था। वांग जी अपने आप को चेक करने लगता है और वो किताब में ढूंढने लगता है। तब वांग जी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये महसूस करने के बाद वांग जी अपनी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, छोटू सा विंग आ रहा है। उसने स्माइल किया। इधर जो वैनचिंग था वो विंग को मिलने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन उसने वांग जी को देखते हुए कहा, ये इतना खुश क्यों है और विंग कहाँ है? लेकिन विंग वहाँ पर कहीं भी नहीं था। वांग जी ने कहा, न जाने विंग कहाँ चला गया है। उधर विंग तभी आ रहा था। इधर वैनचिंग ने विंग को देख लिया। उसने कहा, विंग। फिर वांग जी किचन में काम कर रहा था, विंग के लिए खाना बना रहा था। इधर वैनचिंग विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। फिर वो विंग को अपने साथ लेकर चला गया। इधर उनके पैरों की आवाज़ से वांग जी ने कहा, क्या बाहर विंग आ चुका है? और ये बोलकर ही वो किचन रूम से बाहर आ जाता है। तब उसने देखा कि विंग कहीं जा रहा है, उसकी हाथ को पकड़ के कोई ले जा रहा है, लेकिन उस लड़की को देखने से पहले ही वो दीवार की उधर चली गई। इससे वो लड़की थोड़ा सा साइड हो गई और वो दिख नहीं रही थी, दीवार था वहाँ पर। तो वांग जी वहाँ पर आने लगता है। उसने कहा, विंग किससे बात कर रहा है? उस लड़की ने कहा, विभूषण, तुम्हें पता है क्या हुआ है? वांग जी वहाँ पर आ रहा था। तभी वांग जी को सुनाई दिया, इन लोहे का कलर चेंज हो रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, इन लोहे का कलर चेंज हो रहा है? और ये बात वो लड़की विंग को क्यों बोल रहा है? और वो लड़की है कौन? अब उसने उसकी फेस को देखा। उसने कहा, बहुत पहचाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। मैंने कहाँ देखा इसको? कहीं तो देखा है मैंने इसे। वो थोड़ा सा साइड में जाता है। वहाँ पर एक आम का पेड़ था। वो वहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा था। वैनचिंग ने कहा, वो इन लोहा ब्लैक कलर से वाइट कलर में बदल रहा है धीरे धीरे करके। विंग, कहीं तुम्हारे दिल में प्यार तो नहीं जग रहा है ना? विंग ने कहा, क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फिर वैनचिंग ने कहा, हाँ, यह सच है विंग, तुम्हारे दिल में प्यार जग रहा है, वरना इन लोहा इतनी आसानी से अपनी रंग को नहीं बदलेगा। तुम अपने रंग बदल रहे हो। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? वैनचिंग ने कहा, विंग, कहीं तुम वांग जी से सच में प्यार तो नहीं करने लग गई? वांग जी ने कहा, सच में प्यार करने लगे मतलब? क्या विंग मुझसे प्यार नहीं करता? उसने विंग को देखा, और ये इन लोहे के साथ विंग का क्या रिश्ता है? और ये लड़की विंग को इन लोहे के बारे में क्यों बोल रहा है? फिर विंग ने कहा, तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो? वैनचिंग ने कहा, अब मैं समझ गया। देखो विंग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम इलिंग पेट्रियार्क हो और इन लोहा तुम्हें अपना सरदार मानता है, अपना देवता मानता है। और इलिंग पेट्रियार्क के दिल में सिर्फ नफ़रत है अपने दुश्मन की खातिर। इसीलिए इन लोहा को भी दुश्मनी है अपने दुश्मन की तरफ से। लेकिन जब से तुमने प्यार करना शुरू किया है तो इन लोहा ने भी अपने दुश्मन को प्यार करना शुरू किया है। इसीलिए वो भी अपना रंग बदल रहा है, जैसे कि तुम अपने रंग बदल रहे हो। विंग ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? वैनचिंग ने कहा, हाँ। जब वांग जी ने ये बात सुना तब उसका सर चकरा गया। उसने कहा, इलिंग पेट्रियार्क? विंग इलिंग पेट्रियार्क है? इतने दिनों से विंग मुझसे झूठ कह रहा था कि वो एक देवता है। वैनचिंग ने कहा, जिस तरीके से तुमने वांग जी को उल्लू बनाकर अपने पास रखा है ना, मुझे लगता है तुम अपने जाल में खुद ही फंस गए हो। तुमने नाटक किया था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने झूठ बोला कि तुम एक देवता हो, लेकिन अब धीरे धीरे करके तुम उसकी तरफ कमज़ोर होते जा रहे हो। विंग ने कहा, ऐसा? फिर वैनचिंग ने उसे घुमाते हुए कहा, ऐसा ही है। तो फिर तुम इस गुलाब के फूल को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो? विंग छिपाते हुए कहा, बस ऐसे ही। वैनचिंग ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। ये नीली गुलाब बहुत रेयर है और तुम वांग जी को खुश करने के लिए अपनी जान पर खेल कर ये नीली गुलाब लेने नहीं जाओगे, मुझे पता है, समझे? विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, इतना बड़ा धोखा, विंग ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वैनचिंग ने कहा, तुम भूल गए ना अपने बदले लेने की वजह से कि तुम वांग जी को यहाँ पर क्यों लाए थे? और तुम सब कुछ भूल गए हो, सब कुछ। विंग, तुम बदल गए हो। विंग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बस नाटक करोगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करोगे और कुछ नहीं, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो।
विंग, अगर उसे पता चलेगा कि तुम मेलिंग पिच्चिया को, तो वो तुम्हें धक्के मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, समझे? और तुम उसके प्यार में गिर रहे हो। विंग ने कहा, वो मैं। वेंचिंग ने कहा, वो मैं क्या विंग? ये सच है कि तुम वांग जी के साथ नाटक करते करते प्यार करने लग गए हो, है ना? फिर इधर वेंग ने कहा, नहीं ये झूठ है। वांग जी ने कहा, झूठ है? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, नहीं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो बदला लेने के लिए मुझे यूज़ कर रहा था, और वो बच्चा। फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वेंग ने कहा, हाँ मैंने कहा था मैं बदला लूँगा, लेकिन अब मैंने इरादा बदल लिया है। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, क्या इरादा बदल लिया है तुमने? हाँ, अब ये मत कहना कि तुम उसके साथ रहने वाले हो। वेंग ने कहा, हाँ मैं शादी करूँगा, उसके साथ रहूँगा और उसे सच्चाई बोल दूँगा। इसीलिए मैं आज एक गुलाब का फूल लेकर आया था, सच बोलने के लिए। वेंचिंग को वेंग ने सब कुछ समझाया। वेंचिंग ने कहा, तो तुम समझ गए विभूषण, अब ये लोहा भी अपना रंग बदल रहा है। मुझे लगता है तुम्हारी डार्क पावर अब वाइट पावर में बदल जाएगा। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैं इतनी देर से ऐसे बात कर रही थी तो मुझे गलत मत समझना, ठीक है? विंग ने कहा, तुम बहुत घटिया हो। ये बोलकर वो अंदर आ गया। वेंचिंग ने कहा, क्या मैं तुम्हारी बात में शामिल हो सकता हूँ? मेरे सामने ही तुम वांग जी को बोलो, ठीक है? मैं सुनूंगा। विंग ने कहा, ठीक है, बट वो लोग वांग जी को जब ढूंढते हैं तब वांग जी वहाँ पर कहीं भी नहीं था। विंग ने कहा, ये वांग जी कहाँ चला गया? ये लानसन कहाँ चला गया? वेनिंग दौड़कर विंग के पास आ गया। उसने कहा, राजकुमार विंग, मैंने लान वांग जी को देखा। फिर विंग ने कहा, लानसान को देखा? कहाँ देखा? फिर वेनिंग ने कहा, मैंने उसे जाते हुए देखा, वो कहीं जा रहा था, गूसू की तरफ। विंग ने कहा, गूसू की तरफ? वेंचिंग, जल्दी चलो, मुझे लगता है वांग जी ने सारी बातें सुन लिया होगा और वो जा रहा है मुझे छोड़कर। मैं उसे रोकना चाहता हूँ। वेंचिंग ने कहा, चलो। विंग बहुत जल्दी वांग जी के पास पहुँच जाता है। उसने वांग जी को रोकते हुए कहा, लानसान रुक जाओ। वांग जी ने कहा, नहीं। फिर वो पीछे मुड़ता है। उसने कहा, विभूषण तुम यहाँ पर? विभूषण नहीं, तुम्हें तो एरिंग पिच्चिया कहना चाहिए। विंग ने कहा, लानसान तुम्हें? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम इतने धोखेबाज हो सकते हो? विंग, क्या गलती थी मेरी? यही गलती थी, तुम पर भरोसा करना, तुमसे प्यार करना, और तुम इसका फ़ायदा उठाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते थे। विंग, मैंने क्या गलती किया था बताओ? तुम खुद आकर हमारे कबीले से इन लोहा को चुरा कर लेकर गए। ये मेरी गलती थी? ये तुम्हारी गलती थी विंग। मैं तो उसे वापस लेने के लिए आया था, और मैंने देवता से ये बात की थी कि तुम बस विंग को पनिशमेंट दो। मैंने ये नहीं कहा था कि विंग को मार डालो। मैंने ये कहा था कि रिंग पिच्चिया के पास से वो इन लोहा लेकर दो और उसे पनिशमेंट दो। मैं तुम्हारी तरह इतना घटिया इंसान नहीं हूँ विंग। और तुम? विंग ने कहा, लानसान आज मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जो सुनना था मैंने सुन लिया है। तुम इतने बड़े धोखेबाज हो सकते हो, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तुम इतने नीचे भी गिर सकते, इतने नीचे हो सकते हो विंग। तुम्हें पता भी है विंग, मैं बहुत खुश था क्योंकि हम दोनों के बीच एक नया मेंबर आने वाला था। विंग ने कहा, नया मेंबर? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे इस घटिया प्लान की वजह से अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। जो तुम चाह रहे थे ना वही हुआ है। तुम खुश हो? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब मैं माँ बनने वाला हूँ, और ये तुम्हारा प्लान था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना, और वही हुआ है विंग। अब तो तुम बहुत खुश हो ना? ठीक है, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ। जो करना था तुमने कर दिया है, अब तुम खुश हो ना? अब मैं वहीं पर जाऊँगा जहाँ पर मेरा घर है, चाहे बर्फ़ के नीचे आकर मैं दब ना जाऊँ। विंग ने कहा, लानजान मेरी बात सुनो। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं सुना है विंग। मैंने दिल से प्यार किया था। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुमने नाटक किया मेरे साथ। विंग, मैंने इन हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे बात मानी, बिना झिझक कर तुम्हारे बेड तक भी चला गया, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे प्रोटेक्ट करोगे, हमेशा ख्याल रखोगे। लेकिन तुम एक झूठा इंसान हो, एक झूठा इंसान हो तुम विंग। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक इंसान के दिल को दुखा रहे हो? अरे इससे अच्छा होता तो कि तुम मेरा गला काट देते, इससे अच्छा होता कि तुम मुझे मार देते, लेकिन तुमने मुझसे छलावा किया सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। विंग ऐसा क्यों किया? मैंने दिल से प्यार किया था, लेकिन तुमने अपना रंग दिखा दिया। मुझे लगा था ये प्यार, इश्क, शादी, ये सब बस अपनी ज़िंदगी की बर्बादी है, लेकिन जब मैंने तुम्हारा प्यार देखा तब मैं बहुत खुश हो गया कि नहीं, किसने कहा है ये बर्बादी है? ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अपनी ज़िंदगी में किसी को प्यार करना। लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि तुम मुझसे एक्टिंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। शादी करने का वादा किया, सब कुछ झूठ था विंग, सब कुछ। इतने झूठे कैसे हो सकते हो विंग? विंग, तुम कभी खुश नहीं रहोगे मुझे दुखी करके। तुम ये सोच रहे हो कि तुम खुश रहोगे। नहीं विंग, तुम खुश नहीं रह सकते हो। ये बोलकर वांग जी पीछे मुड़ जाता है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी मेरी बात सुनो। उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कितना झूठ कि तुम थकते नहीं हो? झूठ बोलते बोलते मेरी ज़िंदगी तुमसे बात करना बेकार है, जाने दो मुझे। विंग ने कहा, ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वांग जी ने कहा, बाहर में जाओ तुम। और रही बात मेरे बच्चे की, मैं उसका मॉम हूँ, वो मेरे पेट में है, मैं उसे पाल सकता हूँ। मैं इतना नालायक नहीं हूँ और मैं निकम्मा नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चे को पाल नहीं सकती हूँ। एक माँ को तुम कमज़ोर मत समझो विंग, समझे? एक माँ बहुत कुछ कर सकती है। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी, जो हो गया है ना उसके बारे में। वांग जी ने कहा, उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, और मेरे बच्चे को मैं खुद पाल सकता हूँ। चाहे मेरे कबीले के लोग मुझसे बाहर फेंक दें, लेकिन मैं इसे अकेला ही पालूंगा, क्योंकि मैं निकम्मा नहीं हूँ विंग, मैं काम करके खा सकता हूँ। मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ, तो मुझे कमज़ोर मत समझो, समझे? ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। विंग नीचे बैठ गया। विंग ने रोते हुए कहा, हाँ मैंने नाटक किया था, थोड़ी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश किया था, लेकिन अब मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता लानसान। कि मैंने क्या कर दिया? ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ को ठोकने लगता है। उसने कहा, नहीं ये मेरी गलती है, मैंने मेरे लानसान को दर्द दिया, दुख पहुंचाया। नहीं, मैं अपनी पाप का प्रायश्चित करूँगा। मुझे वांग जी को मनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वांग जी अपने घोंसू पहुंच गया था, और पहुंच कर ही वो अपने भाई को हग करके बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। इधर जो घोंसू था वो आधा ढक चुका था बर्फ़ में। सिचैन ने कहा, धीरे धीरे करके ये पूरा ही एरिया ढक जाएगा और फिर हम सब दब जाएंगे, और 1 साल के बाद यहाँ पर एक बर्फ़ का पहाड़ बन जाएगा। उसने स्माइल किया। वांग जी ने कहा, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मैंने किया है। फिर उसने अपने भाई को सब कुछ बताया। उसके भाई ने कहा, लेकिन तुम तो देवता को खुश करने गए थे, और क्या इलिंग पेट्रियार्क ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया? वांग जी बहुत रो रहा था। लान कोरैन ने कहा, इस बच्चे को मार डालो, क्योंकि इसमें इलिंग पेट्रियार्क का खून बह रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं, इसमें मेरा भी खून है, मैं मेरे खून को नहीं मार सकता हूँ। मैं उसे दिखा दूँगा कि एक ओमेगा कमज़ोर नहीं होता है, वो अकेला ही एक बच्चे को पाल सकता है, परवरिश कर सकता है, अच्छी सीख दे सकता है। लान कोरैन ने कहा, वांग जी तुम सोच समझ के बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ अंकल। इधर डिसिपल्स वांग जी के पास आते हुए कहा, इलिंग पेट्रियार्क आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ हम बहुत डरे हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वांग जी ने कहा, मैं उससे नहीं डरता हूँ। ये बोलकर वो बाहर आ गया, और उसके साथ लान कोरैन और सिचैन भी बाहर आ गया। विंग की आंखों में आंसू थे। दुख भरा दिल लेकर विंग वांग जी के पास आया था। उसके पीछे पीछे वैनिंग और वैंचिंग भी थी। विंग ने कहा, लानसान मुझे तुमसे बात करना है। वांग जी ने कहा, अब क्या झूठ बोलने आए हो? और कितना झूठ बोलोगे विंग, कितना नीचे गिरोगे तुम? विंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लानसान। वांग जी ने कहा, फिर से झूठ। देखो
तुम्हारे इस झूठ की वजह से मेरे कबीले की क्या हालत है। उसने अपने पूरे कबीले को दिखाया। उसने कहा बर्फ़ में दब रहे हैं हम, पूरी तरीके से बर्फ़ में हम दब जाएंगे। विंग ने कहा लांजान जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिल से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ लांजान। वांग जी ने कहा फिर से झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, समझे। सिचैन ने कहा लेकिन वांग जी ने कहा नहीं काका। लान कोरैन ने कहा वांग जी ने सच कहा है, इलिंग पेट्रियार्क छलावा के मत आना, उसके छलावा में मैं बिल्कुल मत आना वांग जी, वो तुम्हें फिर से फंसा रहा है। विंग ने कहा नहीं अंकल, मैं नहीं फंसा रहा हूँ, मैं वांग जी से, अंकल कोरैन ने कहा दूर रहो वांग जी से, जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे इतनी आसानी से। तुम्हारी वजह से हमारी कबीले की हालत देखो तुम। विंग ने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, सब कुछ पहले की तरह कर दूँगा। फिर विंग ने सारे बर्फ़ को अपनी पावर से हटा दिया और हटाने के बाद पूरे इन लोहा को, जो कि वाइट कलर का बन चुका था, पूरे इन लोहा को लान कोरैन के हाथ में दे दिया। उसने कहा ये लीजिए, पूरा ले लीजिए, विश्वास कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ पहले ऐसा कर दिया ना वांग जी, सब कुछ ठीक कर दिया। देखो आप तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना। वांग जी ने कहा सब कुछ पहले ऐसा कर दिया, मेरी ज़िंदगी को भी पहले की तरह कर सकते हो। विंग ने कहा लांजान। वांग जी ने कहा जो तुमने झूठ कहा था तुम उसे बदल सकते हो, जो तुमने धोखा दिया था तुम उसे चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना विभूषण। तुमने मुझे धोखा दिया है कि तुम इस बात को बदल सकते हो। विंग ने कहा लांजान मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन वांग जी ने कहा चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना है। वांग जी पीछे मुड़ गया। विंग उसके पैर को पकड़ते हुए कहा लांजान मैं तुमसे पैर पकड़ता हूँ, मुझे मेरे बच्चे से और तुमसे अलग मत करो। वांग जी ने कहा तुम्हारा बच्चा? कौन? जिसके नाम पर तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे। तुम्हें याद है विंग, तुमने वैनचिंग से क्या कहा था कि झूठ है, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा उस टाइम में बस ऐसे ही बोल दिया था। वैनचिंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग ने मुझसे कहा, फिर वांग जी ने कहा है यू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ और तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही अच्छा है। एक ओमेगा होकर दूसरी ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद करना, तुम किस टाइप के ओमेगा हो। वैनचिंग ने कहा मेरी बात सुनो। वैनिंग ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे सीजी ने बार बार मना किया था कि ऐसी करना। फिर वांग जी ने कहा तुम वही थे ना जो हमारे कबीले में एक चिड़िया बोल रहा है ये बोलकर भाग गए थे। अच्छा वो देवता वाली बात तो विंग को जाकर बोले थे है ना, ताकि विंग मुझे धोखा दे सके। इसका मतलब तुम सब लोग धोखेबाज हो। विंग ने कहा इन सब की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं। लान कोरैन ने कहा वो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, समझे विभूषण। विभूषण ने कहा मुझे माफ़ी मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करूँगा, तो मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं वही कबूल करूँगा, लेकिन वांग जी मुझसे दूर मत जाओ। वांग जी ने कहा पनिशमेंट चाहिए तुम्हें, ठीक है, कितना पनिशमेंट झेल सकते हो मैं भी देखता हूँ। इस कबीले की साफ़ सफाई से लेकर कपड़े धोने तक और खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक सारा काम तुम करोगे, ठीक है। क्या तुम ठीक कर सकते हो सब कुछ? विंग ने कहा हाँ मैं करूँगा। तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? वांग जी ने कहा फिर मैं सोच कर देखूँगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। फिर लान कोरैन ने कहा सुन लिया तुमने एलिंग पेट्रियार्क, अब तुम क्या करोगे? मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम डैड ने क्या किया था, उसकी वजह से हमारा कबीला दब रहा था और तुम्हारी मॉम डैड की वजह से मैंने मेरे भाई को और भाभी को खो दिया है। विंग ने कहा ये झूठ है, वो सब कुछ वैन डोहान ने किया था, मेरे डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसकी वजह से आप लोगों ने उन्हें मार डाला। लान कोरैन ने कहा हमने नहीं मारा था, वैन डोहान ने मारा था, क्योंकि वैन डोहान को पता चल गया था कि हमारे कबीले को मिस्टर वी एंड मिसेस वी ही दबा रहे थे। फिर ये सुनकर विंग ने कहा ये झूठ है, सब कुछ वैन डोहान ने किया था, मेरे पास प्रूफ भी है। ये बोलकर विंग अपनी लॉकेट को उतारता है और वहाँ पर फेंक देता है और वो लॉकेट सब कुछ दिखाता है कि किसने क्या किया था। फिर इधर जो लान कोरैन था उसने कहा क्या ये सब कुछ वैन डोहान ने किया था? विंग ने कहा हाँ,
मेरे मॉम ने और डैड ने कुछ भी नहीं किया था। वो तो बचाने के लिए आए थे क्योंकि वो लोग बचपन के दोस्त थे, लेकिन आप लोगों ने गलत समझा और वैन रोहान ने उसे मार डाला और आपने कुछ नहीं कहा। और यहाँ तक कि आपके भाई और भाभी ने भी, इसीलिए तो वो खुद ही मर गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि आपका कबीला दब चुका था और आप लोगों में से 2 लोग मर गए हैं। लान को रैन ने कहा, लेकिन मुझे लगा ये सब कुछ तुम्हारे डैड ने किया है। वेंग ने कहा, नहीं, वो तो बचाने के लिए आए थे, लेकिन आप लोग उन्हें गलत समझ रहे थे। वैन रोहान वो बहुत चालाक था। लान को रैन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो गलती तुमने किया है तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, समझी। वेंग ने कहा, क्या? और हाँ, तुम्हारी मॉम को और डैड को हमने नहीं मारा, बल्कि वैन रोहान ने मारा था। हम तो उन्हें छोड़ दिया था। हमने कह दिया था कि तुम लोग घर चले जाओ और ये सब कुछ भूल जाओ, लेकिन वैन रोहान ने उन्हें मार डाला। हमने कुछ भी नहीं किया, तुम हमें गलत मत समझो। वेंग ने कहा, उस दिन वो डिसिपल्स लान डिसिपल्स नहीं थे? लान को रैन ने कहा, नहीं, वो वैन डिसिपल्स थे जिन्होंने तुम्हारी मॉम को मारा था और तुम वहाँ से बचकर भाग चुके थे। वेंग ने कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी मॉम को और डैड को मरते देखा है और मैं फिर वैन रोहान मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन मैं वहाँ से भाग चुका था। इधर लान को रैन ने कहा, देखो, ये गलत हमें मत पालो कि हमने कुछ किया है। हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुमने जो किया वो अच्छी बात नहीं है, समझे। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा, देखो विंग, गलत फहमी हो जाती है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि तुम बेगुनाह को सज़ा दो। विंग ने कहा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। ये सच है, ये झूठ नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। बस नाटक किया है। नाटक करते करते कब मैं उससे प्यार कर बैठा, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। इधर सिचैन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। वांग जी तुमसे बहुत गुस्सा है और इतनी जल्दी से वो नहीं मानेगा। मुझे लगता है तुम्हें उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा और इन लोहा को मैं लेकर जा रहा हूँ इसकी जगह पर रखने के लिए। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होता है। विंग सुबह सुबह उठकर साफ़ सफाई से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ कर लिया था। अब वो कपड़े धो रहा था। वांग जी उसे घूर कर देखने लगता है। सिचैन ने कहा, देखो, तुम्हारी बात सुनकर विंग सारा काम कर रहा है, अब तो उसे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, इतनी आसानी से मैं उसे माफ़ कर दूंगा? देखना, 2 दिन ये कर कर घर चला जाएगा। आपको क्या लगता है ये ज़िंदगी भर यहाँ पर रहेगा मेरे लिए? बिल्कुल नहीं, कुछ दिन बाद ये देखकर तंग आकर खुद ही चला जाएगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा, तुम दोनों ही ना समझो। सीन कट होता है। विंग सबको खाना सर्व कर रहा था। वांग जी ये नोटिस करता है कि विंग पसीने से भीग चुका है। उसे विंग पर तरस आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो अपनी बेबी से बात कर रहा था और खाना खा रहा था। अपने माइंड में ही बात कर रहा था बेबी के साथ। तुम्हारा पापा बहुत गंदा है, ये सब कुछ बोल रहा था। इधर विंग वांग जी को देख रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो वांग जी को एक बार हक करे, उससे बात करे, लेकिन वांग जी से बात ही नहीं कर रहा था। वो कई बार वांग जी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे इग्नोर करता है और बोलता है, मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें इस कबीले से निकाल दूंगा। विंग डर जाता है और उससे दूर रहता है। इधर वेंचिंग और वैनिंग विंग का हेल्प कर रहा था, तो विंग ने उनसे कहा, हेल्प मत करो। वांग जी वहाँ पर आते हुए कहा, अगर तुम दोनों यहाँ पर हेल्प करने के लाए हो तो तुम सब जा सकते हो यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि ये पनिशमेंट सिर्फ विंग अकेला ही झेले, और तुम दोनों को अगर पनिशमेंट झेलनी है तो कुछ और करो, समझे। विंग की हेल्प मत करो। लान को वैनिंग को शिक्षा देने के लिए बुलाया था, ताकि वैनिंग अपना काला जादू छोड़कर अपनी ज़िंदगी से बाहर आकर दूसरी ज़िंदगी जी सके। और इधर वैनिंग वही प्रैक्टिस कर रहा था और वेंचिंग खाना बना रही थी। वेंचिंग खाना बनाने में बहुत अच्छी है और सबका देखभाल कर रही थी, क्योंकि वो एक वैद्य भी है, इसीलिए वो सबका ट्रीटमेंट भी कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट थे। इधर विंग सारा काम करके पूरा थक चुका था। सिचैन वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, देखो उसे कैसे काम कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इलिंग पेटचांग, जो कि कभी पानी लेकर भी नहीं खाता है, वो इंसान तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा है। उसके पास आग की शक्ति है, लेकिन उसने अभी भी अपने पावर को एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया किसी काम में। वो चाहे तो आसानी से अपनी पावर से कबीले को साफ़ कर सकता है, खाना बना सकता है और बर्तन धो सकता है, कपड़े धो सकता है, लेकिन उसने अपनी पावर का यूज़ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम बुरा मान जाओगे। वो सिर्फ तुम्हारे लिए अपने हाथों से काम कर रहा है। अब तो उसे माफ़ कर दो। 1 हफ्ता हो चुका है वांग जी,
और कितना तर पाओगे? वांग जी ने कहा, मुझे उससे माफ़ नहीं करनी है। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। इधर वांग जी झरने के पास जाकर प्रैक्टिस कर रहा था। उसका पैर स्लिप हो गया और वो झरने में गिर गया। उसे लगा शायद बेबी को हर्ट हो चुका है, लेकिन बेबी को कुछ भी नहीं हुआ था। वांग जी ने कहा, पता नहीं तुम कैसे हो बेबी, मूव भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं कब से बेबी मूव करता है। वांग जी किताब में पढ़ रहा था कि कब से बेबी मूव करता है। उसे पता चलता है कि 3 महीने के बाद से बेबी का मूवमेंट पता चलता है, लेकिन 6 महीने के बाद से बेबी ज़्यादा मूव करता है। और तब साफ साफ महसूस किया जाता है कि आप कितना ज़्यादा मूव कर रहा है वो, अब गिन भी सकते हो। और जब बेबी मूव करता है ना, तब सच कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा खुशी महसूस होता है, सिर्फ एक मॉम ही जानता है कि जब तभी में बेबी मूव करता है, किक करता है, गोल गोल घूमता है या फिर हिचकियाँ लेता है, तो मॉम को कैसा फील होता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा मूव करता है, इतना ज़्यादा मूव करता है कि अब तंग आ जाओगे और बोलोगे, यार मूव करना बंद करो, इतना मुझे थोड़ा शांति से सोने दो। लेकिन अगर बेबी मूव करना बंद कर देना तो मॉम की सांसें अटक जाती है। बेबी मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। आप पागल हो जाओगे, यार बेबी को क्या हो गया, मूव क्यों नहीं कर रहे हो तुम। लेकिन जब एक दिन बीतने के बाद शाम के टाइम बेबी फिर से मूव करता है ना, तो आंखों से पानी आ जाता है कि पूरा दिन इसने मूव नहीं किया, तो उसे प्यार करने बैठ जाते हैं अपनी टमी को पकड़ के, हर एक मॉम की। मैं ये सच बात बोल रहा हूँ, ये फीलिंग ना हर एक मॉम को फील करना ही पड़ेगा। जो मॉम बना है ना, ये फीलिंग सिर्फ वही लोग जानते हैं। वांग जी भी ये फील करना चाहता है। इधर वांग जी को एहसास होता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, न जाने कि उसे बहुत गरम गरम सा महसूस हो रहा है और उसकी आंखें नम हो रही हैं। आंखें बंद होने से पहले उसने विंग को देखा, जो कि लाइब्रेरी की साफ़ सफाई कर रहा था। सीन कट होता है, जब उसकी आँख खुलती है तब उसने देखा कि विंग उसकी केयर कर रहा है। वांग जी तुम उठ गए, उठो मत, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था, देखो। हाँ, बुखार उतार चुका है, अब तुम ठीक हो ना। वांग जी ने उसकी हाथ कराते हुए कहा, टच मत करो मुझे, दूर रहो मुझसे। विंग ने कहा, हाँ अच्छा हुआ कि तुम्हारा बुखार ठीक हो गया है, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आता हूँ। विंग निकल जाता है और सिचर अंदर आता है। उसने कहा, तुम ठीक हो गए वांग जी? पूरी रात विंग ने तुम्हारी सेवा की है, पूरी रात जगकर वो तुम्हारा ख्याल रख रहा था ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। अभी भी बोलोगे कि विंग नहीं बदला है? वांग जी ने कहा, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। उसके भाई ने कहा, ऐसा मत करो वांग जी, उसे माफ़ कर दो, वो और कितना तड़पेगा। वांग जी ने कहा, मुझे उससे बात नहीं करना है। सिचैन ने कहा, अब तो 2 महीने बीत चुके हैं वांग जी। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना। इधर वांग जी अपने ही ख्याल में घुसा हुआ था। तभी उसे याद आता है कि जब वो बीमार था तब विंग उसका कितना ख्याल रख रहा था। धुंधला धुंधला सब कुछ नज़र आ रहा था उसे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसने देखा कि विंग उसके लिए हाथ जलाकर सूप बनाकर लेकर आया है, बट उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया। विंग ने अपने हाथों से वांग जी को सूप पिलाया और दवा खिलाया। उसके बाद विंग चला गया कपड़े धोने के लिए। वांग जी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि विंग कितना काम कर रहा है। वो कपड़ा धो रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, खाना बना रहा है, सब्जियां काट रहा है, कपड़े धो रहा है, बर्तन धो रहा है। वांग जी को बुरा लगता है और वांग जी का ख्याल भी रख रहा है। वांग जी के लिए फ्रूट्स, टाइम टू टाइम खाना, सब कुछ, ताकि बेबी को कोई तकलीफ़ ना हो और ना ही वांग जी को हो। फिर वांग जी को एहसास हो जाता है कि नहीं, बस बहुत हो गया है। विंग सच में चाहता है प्रायश्चित करना और वो कर भी रहा है। इधर जो विंग था वो वांग जी के पास आकर कहता है, लांजान, क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। विंग ने कहा, क्या सच में? वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, अब हाँ। उसने अपनी फिस्ट घुमा लिया। विंग ने उसे उठाते हुए कहा, यस, लांजान ने मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं उसे घुमाने लगता है। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, बेबी है, तुम पागल हो क्या, नीचे उतरो। फिर विंग ने उसे नीचे कर दिया। फिर उसने कहा, आई एम सॉरी लांजान, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, बेबी को हार्ट हो जाएगा, समझी? वांग जी ने कहा, अब ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। विंग जा रहा था। वांग जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, अपने रूम में जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर रह सकते हो। विंग ने कहा, सच्ची? वांग जी ने कहा, हाँ, बट मुझसे प्रॉमिस करो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे और ना ही मेरा दिल तोड़ोगे।
विंग रोते हुए वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, लानसान, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो लानसान, ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बताएं तुम दोबारा मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, प्लीज़ इसे धोखे से मत चलाना। फिर विंग ने कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, हाँ मैं सच्चा प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच आने नहीं दूँगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा लानसान, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा विंग तुमसे प्रॉमिस करता है, और बेबी को भी। ये बोलकर उसने स्माइल किया और वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं दिल पर पत्थर रखकर तुमसे दूर थी, सच कह रहा हूँ मुझे तुमसे दूर रहना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दूर रहा। विंग ने कहा, मुझे पता है लानसान। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। सीन कट होता है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत रहे थे। विंग वांग जी का ख्याल रख रहा था। प्रेगनेंसी के दौरान वांग जी विंग का साथ मांग रहा था और वैसा ही हुआ। विंग वांग जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और वांग जी एक बेबी गर्ल को बर्थ देता है जिसका नाम उन्होंने वीचिन रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। वीचिन को सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वीचिन बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा क्यूट थी और उसकी आधी कटी हुई बातें सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा हंसते थे। वो पापा को तापा बोलता था और मम्मी को तम्मी बोलता था, क्योंकि ना वो तोतली थी थोड़ा सा, और तो वो अंकल को अंतल बोलता है और नाना जी को ताना जी बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी और उसकी आधी कटी हुई बातें सुनकर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ताना दी, मैं ताहा ताना ती थलगोत धात थाते हैं। फिर लहान कुरैन ने कहा, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलो नाना जी, खरगोश घास खाते हैं। फिर उसने कहा, थलगोत धात थाते हैं। फिर लहान कुरैन ने कहा, तुम्हें सिखाना बहुत मुश्किल है वीचिंग, तुम नहीं सीखोगे। वीचिंग ने कहा, पता है पाता बोल रहे थे कि हम लोग ढल जाएंगे। फिर उसने कहा, ढल जाएंगे, कहाँ ढल जाएंगे। विजय ने कहा, अरे ढल नहीं, ढल ढल। फिर उसने कहा, हाँ हाँ घर, मैं समझ गया, तुम लोग घर जाओगे। विजय ने कहा, हाँ। वहाँ पर विंग आ गया। उसने कहा, हाँ अंकल, बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वांग जी को लेकर मैं अपने घर चला जाऊँ। मैं इलिंग में रहता हूँ और मुझे वहीं पर जाना चाहिए, और वैसे भी वांग जी से मैंने बात कर लिया और वो भी राज़ी है जाने के लिए। वांग जी ने कहा, हाँ अंकल। उसने अपनी गगा और अपने अंकल से विदाई लिया और फिर वीचिंग को लेकर वो लोग निकल गए, जहाँ पर वैनिंग और वेंचिंग पहले से वेट कर रहा था। वो लोग सारा सामान को गाड़ी में ला चुके थे। वीचिंग ने कहा, ये अब तापा और तमी के साथ मैं ढल जाऊंगा। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ तुम बात करना कब सीखोगी वीचिंग। फिर वांग जी ने विंग से कहा, विंग जल्दी से इसे बात करना सिखाओ, वरना तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। विंग गाड़ी में उठ गया। उसने कहा, प्रेशर आ जाएगा, क्यों वांग जी। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्योंकि इस बार वीचिंग का भाई या बहन फिर से आने वाला है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या सच में। वांग जी ने कहा, हाँ सच कहो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने महसूस किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से माँ बनने वाला हूँ, और दोबारा माँ बनने का जो एहसास है वो बिल्कुल नई तरीके से है विंग, क्योंकि इस बार तुम मेरे साथ हो। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, लानसान अब देखना मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, और बेबी का भी। विजय ने कहा, मुझे एक धाई चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे धाई चाहिए, धाई चाहिए, धाई चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है तुम्हें एक भाई मिलेगा, ठीक है, और उसे धाई नहीं भाई बोलते हैं। तुम बात करना कब सीखोगी वीचिंग। विचिंग ने कहा, ओहो विचिंग ने तो थाई था है ना। फिर विंग ने कहा, ओह गॉड, और फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं और गाड़ी वहाँ से निकल जाता है। वेंचिंग कहता है, विंग सच में तुम बहुत अच्छे हो, मुझे लगा था शायद मैं जीत चुका हूँ, लेकिन मैं हार गया और वांग जी जीत गया। हमेशा खुश रहो विंग, वांग जी के साथ हमेशा खुश रहो। फिर वेनिंग ने कहा, सीजिए ये आप कैसी बातें कर रही हो। फिर वेंचिंग ने कहा, अरे नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, चलो घर चलते हैं, अपना घर जाना है ना, सब कुछ सही करना है। वेनिंग ने कहा, राजकुमार विंग ने कहा है अब हम किसान में रहेंगे और हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। वेंचिंग ने कहा, अब तुम बनोगे कुल प्रमुख। ये बोलकर वो अपने भाई के हाथ को पकड़ के वेन कबीले की तरफ चला गया। अब वो लोग किसान में रहेंगे, वेन कबीले में।
और सूरज ढल रहा था और सब लोग हैप्पी थे और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको आज का न्यू फैन फिक्शन? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए होंगे। इसमें सब कुछ मैंने ऐड किया है, इमोशनल, फ़नी, हैप्पी एंडिंग, खुशी, रोमांटिक, सब कुछ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। और हाँ, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट, लाइक, शेयर करने के लिए। सो गाइस, मिलती हूँ एक और न्यू शानोंग फैन फिक्शन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात, आपको इसके बाद किस टाइप की एफएफ सुननी है आप लोग बता देना। अरेंज मैरिज या फिर माफिया या फिर लव मैरिज या फिर स्कूल लव स्टोरी, स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी, या फिर एवर टॉक्सिक, या फिर रिवेंज स्टोरी, या फिर ओमेगा वर्जन हिस्टोरिकल। बस अब किस टाइप की सुननी है वो बोल देना। स्टोरी मेरे पास पहले से ही है, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो वो भी मुझे सजेस्ट करना, ठीक है? मैं उससे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर गाइज़, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए गाइज़, बाय बाय।